ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 74। राजा शिखर ध्वज बोले, हे भगवान, अब मैं जागा हूं और मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। मैंने अब जाना है कि यह संसार केवल संकल्प मात्र और मिथ्या है। जो कुछ दृश्य है सो मिथ्या है और एक आत्मा ही मेरे निश्चय में सत है। हे भगवान, ब्रह्मा का कारण भी ब्रह्म है और वह अद्वैत अविनाशी और सर्वात्मा है। ब्रह्मा का कारण यह हुआ। कुंभज बोले, हे राजन, कारण और कार्य द्वैत में होते हैं, अतः वे असत है, क्योंकि इस कारण का देश वस्तु और काल से अंत हो जाता है। अतः यह परिणामी है। जो वस्तु परिणामी हो वह मिथ्या है। हे राजन, आत्मा अद्वैत है, जिसमें न एक कहना है न द्वैत कहना है। न वह भोक्ता है न भोग है, न कर्म है न अद्वैत है। जब वह स्वरूप से परिणाम को प्राप्त नहीं होता और सर्वात्मा है। जब सर्वदेश और सर्वकाल में भी वही है। जब वह सब वस्तुओं में पूर्ण और अद्वैत है, तब यदि वह अद्वैत है तो कारण कार्य किसका हो? कारण कार्य का संबंध द्वैत में होता है और वह परिणामी होता है। जिसमें देश काल का अंत है वह अद्वैत आत्मा है। उसमें न कोई देश है न काल है और न कोई वस्तु है। वह केवल चिन्मात्र पद है। हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम जागृत होंगे, क्योंकि तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य की किरणों से गल जाती है, वैसे ही तुम्हारा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। अज्ञान के नष्ट होने पर तुम आत्मा ही होंगे। तुम अपने प्रत्येक चैतन्य स्वरूप में स्थित हो और देखो कि ब्रह्मादि सब परमात्मा का किंचन है। परमात्मा ही इन रूपों से स्थित हुआ है और जो देख पड़ता है उस सबका अपना आप आत्मा है। जब जागेगा तो जानेगा, जागे बिना नहीं जान सकता। राजा बोला, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से अब मैं जागा हूं और जानता हूं कि मेरा स्वरूप आत्मा है और मैं निर्मल हूं। अब मेरा मुझको नमस्कार है। एक मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। मैंने अपने को जाना है। राजा ने पूछा, हे भगवान, आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्मा का कारण कोई नहीं? आत्मा ऐसा अनंत, अच्युत, अव्यक्त और अद्वैत ईश्वर है, वह क्षण परिणामों का विषय नहीं। तब पर ब्रह्म तो ब्रह्मा का कारण है। कुंभज बोले, हे राजन, तुम ही कहते हो कि आत्मा अनंत है। जो अनंत है उसको देश, काल और वस्तु का परिच्छेद नहीं होता। जो सब देश, सब काल और सब वस्तुओं में पूर्ण है, वह कारण कार्य किसका हो? कारण तब हो जब पहले द्वैत हो। स्वात्मा अद्वैत है, सत वह नहीं हो सकता। और कारण उसको कहते हैं जो कार्य से पूर्व हो और पीछे भी वही हो। जैसे घट के आदि में मृत्तिका है और अंत में भी मृत्तिका होती है, वह कारण कहता है। पर आत्मा में न आदि है न अंत है, वह तो अनंत है।
कारण तब होता है जब परिणाम होता है। स्वात्मा अच्युत है, अपने स्वरूप से कदापि नहीं गिरा, और भोक्ता भी द्वैत से होता है। आत्मा अद्वैत है, वह भोग और भोक्ता दोनों नहीं, और आत्मा में कर्म भी नहीं। आत्मा से आदि कौन है जिससे आत्मा की सिद्धि हो? वह किसी का कार्य भी नहीं, क्योंकि कार्य इंद्रियों का विषय होता है। सो आत्मा अव्यक्त है, और जो कार्य होता है तो उसका कारण भी होता है। सो आत्मा सबका आदि है, उसका कारण कौन हो? जो सर्वात्मा है और स्वच्छ आकाशवत निर्मल है, वही तुम्हारा स्वरूप है। राजा ने पूछा, है भगवान, बड़ा आश्चर्य है। मैंने जाना है कि आत्मा अद्वैत है, वह न किसी का कारण है न कार्य, और अनुभव रूप है, वही मैं हूं। मैं निर्मल हूं, विद्या विद्या के कार्य से रहित हूं, निर्वाण पद हूं और निर्विकल्प हूं। मुझ में स्फुरण कोई नहीं, और मैं नहीं और मैं ही हूं। मेरा मुझको नमस्कार है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा शिखर ध्वज कुंभज मुनि के उपदेश से प्रबुद्ध हो और ऐसे वचन कहकर केवल निर्वाण पद में स्थित हुआ। जब निर्विकल्प और स्फुरण से रहित हो, एक मुहूर्त पर्यंत स्थित रहा, जैसे वायु से रहित दीपक स्थित होता है। तब कुंभज ने उसे जगाकर कहा कि हे राजन, तुम्हें समाधि से क्या है और उत्थान से क्या है? तुम तो केवल आत्मा हो। मैं जानता हूं कि तुम परम ज्ञान से शोभित हुए हो। जैसे डिब्बे में रत्न होता है तो उसका प्रकाश बाहर नहीं देख पड़ता, और जब डिब्बे से निकाल कर देखिए तब बड़ा प्रकाश दिखता है। वैसे ही अविद्या रूपी डिब्बे से तुम निकले हो और परम ज्ञान से शोभित हुए हो। हे राजन, अब तुम में न कोई क्षोभ है न कोई उपाधि है। अब तुम संसार के राग द्वेष से रहित शांत रूप जीवन मुक्त होकर विचार पूर्वक विचरो तो तुम्हें कोई उपाधि न लगेगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार कुंभज मुनि ने कहा तब राजा शांत रूप हो गया और बोला, हे भगवान, जो कुछ आपने आज्ञा की है उसे मैंने भली प्रकार जाना, पर अभी एक प्रश्न है और उसका उत्तर कृपा करके दो कि मैं दृढ़ स्थिति को पाऊं। हे भगवान, आत्मा तो एक है और शुद्ध और केवल आकाश रूप चैतन्य मात्र है। उसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य त्रिपुटी कहां से उपजी? कुंभज बोले, हे राजन, जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह महाप्रलय पर्यंत है। जब महाप्रलय होता है तब केवल आत्मा ही शेष रहता है, जो स्वच्छ और निर्मल है। वहां न तेज होता है न अंधकार है। वह केवल अपने आप स्वभाव में स्थित होता है। जो कुछ आनंद है उसका अधिष्ठान आत्मा है। वह सत और असत से रहित है। जिसको बुद्धि इदम करके कहती है उसे सत कहिए, और जिसको नहीं कहती उसे असत कहिए। वह सत असत से रहित, सब शुभ लक्षणों से संयुक्त और अपना स्वभाव मात्र है। उसमें कोई उपाधि नहीं। वह सर्वदा प्रकाशमान और उदय रूप है। यह संसार उस परमात्मा का चमत्कार है।
जैसे रत्न का चमत्कार लाट होती है, वैसे ही ब्रह्म का चमत्कार यह संसार है। इससे यह ब्रह्मरूप है। जो ब्रह्मा से भिन्न है उसे मिथ्या भ्रम ही जानना। जो कुछ आकार भासते हैं सो असत है। हे राजन, जो सब आकार मिथ्या है तो तुम्हारा संवेदन भी मिथ्या है। आत्मा में अहम तुम का कोई उत्थान नहीं, वह केवल ज्ञान मात्र है, केवल सत और आनंद रूप है और अविद्यातम से रहित प्रकाश रूप है। वह प्रमाणों से नहीं जाना जाता, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं, और मन की चिंतना से रहित है, क्योंकि सबका दृष्टा और सबका अपना आप अनुभव रूप है। हे राजन, तुम उसी में स्थित हो। आत्मा बड़े से बड़ा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है। जिसमें आकाश भी अणु सा है, उसमें ब्रह्मांड भी तृण समान है। वह अपने आप से पूर्ण है, उससे किंचित भी उत्पन्न नहीं हुआ और नाना प्रकार करके स्थित हुआ है। स्फुरण से जगत भासित होता है और स्फुरण से निवृत्त होने पर केवल शुद्ध आत्मा है। राजा ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि संसार स्फुरण मात्र है और आत्मा शुद्ध शांत रूप और निर्विकल्प है, तो उसमें संवेदन का स्फुरण कहां से आया? कुंभज बोले, हे राजन, स्फुरण भी आत्मा का चमत्कार है। जैसे पवन में स्पंदन और निस्पंदन दोनों शक्ति है। जब वायु चेतता है तब चलना प्रकट होता है, और जब ठहर जाता है तब प्रकट नहीं होता। वैसे ही संवेदन जब चेतता है तब नाना प्रकार होते हैं और जगत भासित होता है, और जब वह स्फुरण मिट जाता है तब केवल आत्मा ही भासित होता है। हे राजन, आत्मा सत्ता मात्र है और संसार के सन्मात्र आत्मा ही है। जो सम्यक दृष्टि से देखिए तो आत्मा ही दिखता है, और जो असम्यक दृष्टि से देखिए तो दुखदायक जगत दिखता है। जिसके मन में संसार भावना है उसको वह दुखदायक लगता है, और जिसके हृदय में आत्मा भावना होती है उसको आत्मा ही दिखता है और संसार सुखरूप होता है, क्योंकि आत्मा अपने आप का नाम है। जिसने जगत को अपना आप जाना है उसको दुख कहा है। हे राजन, यह संसार भावना मात्र है। जैसी भावना होती है वैसा ही यह दिखता है। जिसकी भावना विष में अमृत की होती है उसे विष भी अमृत हो जाता है, और जिसकी भावना अमृत में विष की होती है उसे अमृत भी विष हो जाता है। अतः संसार भावना मात्र है। मनुष्य जैसी भावना पक्की करता है, चाहे आगे वह वस्तु न हो तो भी उपस्थित हो जाती है। अतएव संसार भावना मात्र और मिथ्या है। ज्ञानवान को दुख कभी नहीं होता और अज्ञानी को सुख कभी नहीं होता। हे राजन, अहंता और संवेदन, चित्त और चैत्य, ये भी आत्मा ही की संज्ञा है। जैसे आकाश, शून्य, नभ, ये सब संज्ञा आकाश की है, वैसे ही वे सब संज्ञा आत्मा की है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। अहम त्वम सब आत्मा के आश्रित है।
यद्यपि भूषण स्वर्ण के आश्रित होते हैं, परंतु सुवर्ण से भूषण तब होता है जब अपने पूर्व रूप को वह त्यागता है। आत्मा वैसा भी नहीं, वह केवल एक रस है और अपने आप में स्थित है, कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त होता। वह संवेदन आत्मा का चमत्कार है और आत्मा सत असत से परे है। जो कुछ दृश्य है वह आत्मा में नहीं, चित्त ने रचा है, अतएव आत्मा से परे है। हे राजन, वह कारण कार्य किसका हो? कारण कार्य तब होता है जब दृश्य होता है। जब आत्मा किसी का विषय नहीं, तब कारण कार्य किसका हो? विश्व के आदि में भी आत्मा है, अंत में भी आत्मा है और मध्य में भी आत्मा ही है। जो कुछ और भासित होता है वह ब्रह्मात्र है। जैसे आकाश में जो घर, मंडल और पुर दिखते हैं, उनका आदि भी आकाश है, अंत भी आकाश है और मध्य भी आकाश है और वे सब मिथ्या है। जैसे अग्नि नाना आकार प्रकार में देख पड़ती है और वे सब आकार मिथ्या है, एक अग्नि ही है, वैसे ही सबके आदि, मध्य और अंत में एक आत्मा ही सार है। हे राजन, जल में भी देश काल होता है, क्योंकि वह दृश्य है और इंद्रियों का विषय है। जैसे यह तरंग अमुक स्थान से उठा और अमुक स्थान में लीन हुआ, यह स्थान देश हुआ और उपजकर इतने काल तक रहा, यह काल हुआ। पर जिसको इंद्रियां अपना विषय न कर सके, उसमें देश काल कैसे हो? राजा बोले, हे भगवान, अब मैंने भली प्रकार जान लिया है कि आत्मा चिन्मात्र है तथा ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से परे है। देश, काल और इंद्रिया मन से जानी जाती है कि अमुक देश है और अमुक काल है, पर जहां इंद्रिया और मन ही न हो वह देश काल कहाँ है? कुंभज बोले, हे राजन, जो तुमने ऐसा जाना तो तुम जागे हो। आत्मा में देश काल कोई नहीं। यह जीव मन और इंद्रियों से जानता है कि यह देश है और यह काल है। जो इनसे रहित होकर देखे तो आत्मा ही दिखे, और जो इन सहित देखे तो संसार ही देख पड़ेगा। हे राजन, इनसे रहित होकर देखो, तुम में कुछ संसार न रहे कि अमुक प्रश्न किया और अब अमुक प्रश्न करो। संसार तब तक होता है जब तक इनका संयोग अपने साथ होता है। हे राजन, ब्रह्म से ब्रह्म को देखो और पूर्ण को देखो, जिसमें तुम भी पूर्ण हो। जब तुम पूर्ण होंगे तब सब और अपने को ही जानोगे। सब संज्ञा तुम्हारी ही होगी और उस निर्वाच्य पद को प्राप्त होंगे जहां इंद्रियों की गति नहीं है। केवल आकाश रूप है। जैसे आकाश अपनी शून्यता से पूर्ण है, वैसे ही तुम भी अपने चैतन्य स्वभाव से आप पूर्ण होंगे। जब तुम मन सहित क्षण इंद्रियों से रहित होकर देखोगे, तब अपने को फिर यदि इन सहित भी देखोगे तो भी तुम्हें चैतन्य आत्मा ही भासित होगा।
संसार का शब्द और अर्थ तुम्हारे हृदय से उठ जाएगा। शब्द अर्थात संसार है, यह कहना, और अर्थ अर्थात उसको सत्य जानना केवल आकाश रूप आत्मा ही भासित होगा। संसार संवेदन मात्र है और संवेदन चित्त शक्ति का चमत्कार है। यही चित्त शक्ति ब्रह्मा के रूप में स्थित हुई है और संसार को देखने लगी है। जब यह शक्ति अंतर्मुख होती है तब आत्मा ही देख पड़ता है, जो सदा एक रस है। और जब बहिर्मुख होती है तब संसार देख पड़ता है। जीव जैसी भावना करता है वैसा ही आगे दिखता है। जब संसार की भावना होती है तब संसार ही भासित होता है, और जब आत्मा की भावना होती है तब आत्मा ही भासता है। आत्मा सदा एक रस और असंसारी है। इससे हे राजन, तुम आत्मा की भावना करो कि तुम्हें आत्मा ही भासित हो। कुंभज बोले, हे राजन, यह संसार जो तुम्हें भासित होता है सो आत्मा में नहीं है। केवल शुद्ध आत्मा में जो अहम उत्थान है वही संसार है। पर अहम का वह चमत्कार न सत है न असत, न भीतर है न बाहर, न शून्य है न अशून्य, केवल अपने आप में स्थित है। संसार का प्रध्वंसा भाव भी नहीं होता, अर्थात पहले हो और पीछे नाश हो जावे, ऐसा भी नहीं। आत्मा में संसार उदयस्त नहीं होता, केवल अपने आप में स्थित है, उससे भिन्न नहीं। किंतु आत्मा को यह भी नहीं कह सकते कि केवल अपने आप में स्वाभाविक स्थित है। उसमें वाणी की गति नहीं है। वाणी उसको कहती है जहां दूसरा होता है, पर जहां दूसरा न हो वह वाणी क्या कहे। यह कहना भी तुम्हारे उपदेश के निमित्त है। आत्मा में किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं है। हे राजन, ऐसा आत्मा किसका कारण कार्य हो। आत्मा तो शुद्ध, निर्विकार और प्रमाणों से रहित है। जो किसी लक्षण से प्रमाण नहीं किया जाता सो आकार होकर स्थित हुआ है और वह शांत रूप है। हे राजन, ऐसा आत्मा किसका कारण कार्य हो। कारण कार्य तब होता है जब प्रथम कारण परिणाम और क्षोभ को प्राप्त होता है। पर आत्मा तो शांत रूप है। और कारण तब हो जब क्रिया से कार्य को उत्पन्न करे। पर आत्मा तो अक्रिय अर्थात क्रिया से रहित है। कारण को कार्य से जाना जाता है, पर आत्मा चिन्ह से रहित है और प्रमाणों का विषय भी नहीं। इससे आत्मा किसी का कारण कार्य नहीं है। आत्मा को कारण कार्य मानने से मुझे आश्चर्य होता है। हे राजन, जो वस्तु उपजी है वह नष्ट भी होती है, और जो नष्ट होती है वह उपजती भी है। पर आत्मा सबका आदि अजन्मा और निर्विकार है। उसमें तुम स्थित हो जिससे तुम्हारा संसार निवृत्त हो जाए। यह संसार अज्ञान से भासित होता है। जब तुम स्वरूप में स्थित होकर देखोगे तब न भासित होगा, और ऐसे भी न भासित होगा कि आगे था अब निवृत्त हुआ है। तब तो एक रस आत्मा ही दिखेगा और जीव केवल शून्य आकाश हो जाएगा।
संसार से रहित होने को शून्य कहते हैं। चैतन्य स्वरूप नाना होकर भी वही है और एक भी वही है। शून्य और शून्य से रहित भी वही है, द्वैत रूप भी वही है और अद्वैत रूप भी वही है, ऐसा भासित होगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।